दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण के लिए माननीय श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलक मंच के श्रीमान विनोद जी फांदो साहब, श्रीमान राजकुमार जी फतावत साहब, अध्यक्ष सकल जैन समाज, समाज सेवी परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान ललित जी लोढ़ा साहब, श्रीमती अनीता जी लोढ़ा, अध्यक्ष श्री महावीर युवा मंच संस्थान महिला प्रकोष्ठ ऋतु जी मारू, आप सभी से, क्योंकि एक पल भी लोगों के आशीर्वाद ना मिले तो वो सौभाग्यशाली होता है। ऐसा सौभाग्य आज आपका और हम सभी का। गुरु तेरा दर्शन और आशीर्वाद की ऊर्जा आप तक उससे डबल पहुंचेगी, दोगुनी पहुंचेगी। कहते हैं कि विमल, और आप सभी भी तालियों की लगातार करतल ध्वनि के साथ इस आराधना में शामिल हो जाएं, इस भक्ति में झूम जाएं, क्योंकि ऐसे तो दुनियादारी में वक्त मिलता नहीं, तो कम से कम यहीं पर सही, क्योंकि एक पल भी आगे वाले पलों के लिए बहुत खूबसूरत होता है। फिलहाल मंगलाचरण नृत्य के लिए हमारे समक्ष है सपना जी और गुरुदेव के बीच में बहुत कम क्षणों का फासला है, उस फासले को और कम करते हैं। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति और परंपराओं में रहा है, और मेवाड़ की धरती पर कहते हैं कि अतिथि आयो मारे द्वार में काई मान करा, थाल भरा गज मोतिया सु और ऊपर नैन धरा। लेकिन सारे साज सजावट के सामान एक तरफ और मन की भावनाओं की माला एक तरफ, अपने शब्द अमूल्य एक तरफ। तो आइए ऐसे ही अमूल्य शब्दों की माला के मोती कुछ यहाँ पर पिरोए जाएं और सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार शब्दों से किया जाए। मैं अनुरोध करती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलक मंच और अध्यक्ष चातुर्मास समिति 2025 उदयपुर माननीय श्रीमान विनोद जी फांदो साहब से कि पधारें और शब्दों से हमारे सभी अतिथियों का आप सभी का स्वागत करें। गुरुदेव के चरणों में सत वंदन। संगत सभी साधु माताओं जी के चरणों में नमन। आज अपन गुरुदेव को सुनने आए हैं, इसलिए शॉर्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलक मंच का होने के नाते, उदयपुर चातुर्मास समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी का आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सब जने घर में एसी छोड़कर इस गर्मी में विराजे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार जाऊँगा, एक जयकार लगाएंगे और एक बार और लगाएं जयकारा गुरुदेव का। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए श्रृंखला को आगे बढ़े। यूट्यूब सर्च भक्ति गीत फॉर मी, जैन भक्ति गीत। स्पेशली जब जैन भक्ति गीत की बारी आती है, जैन पूजाओं की बारी आती है, तो ये पुस्तक, इसका तृतीय संस्करण आप सभी के लिए निश्चित रूप से बहुत ही लाभ देने वाला रहेगा। जोरदार तालियां करतल ध्वनि में एक बार इस पुस्तिका के विमोचन के अवसर पर बजाएं। बहुत है, आप तो इतने पास पास बैठे हैं, आपको ज़्यादा लग रही होगी। मेरे पास तो गर्मी लगने का कोई साधन ही नहीं है, लेकिन फिर भी है। सभी लोग हाथ जोड़िए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरीह, क्षणादासीत् सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे,
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत बड़ौती आचार्य आचार्य भगवान पलक शास्त्री गुरुदेव की जय। गणनाथ गुरुदेव का। एक बार तहे दिल से, हृदय से जिन्होंने सुंदर सी महफिल सजाई है, मातृशक्ति को यहाँ ला करके बिठाया है, बहनों को, माताओं को यहाँ बिठाया है, जिन्होंने 7 दिन की मेहनत, इतना आसान नहीं है। मैं सोचता हूँ कि प्रवचन करना आसान है, लेकिन तुमको इकट्ठा करना बहुत कठिन काम है। लेकिन उन्होंने इकट्ठा किया है राजकुमार जी हतावत के लिए। जोरदार करतल ध्वनियाँ पीछे तक, लास्ट तक। विनोद जी भादौत के लिए जोरदार तालियां। और बड़ी कला से, बड़े हुनर से उन्होंने आप सबको यहाँ पर स्थापित किया है। मुझे लग रहा है कि तालियां थोड़ी कम हैं उनकी मेहनत से ज़्यादा। हाथों को उठा करके तालियां बजाइए ताकि पूरे कैमरे आपको कैद कर सके। जो नहीं बजा रहा उनसे अपन बाद में निपटेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, एक विषय दिया कि राष्ट्र की निर्माता कौन, घर की सृजनहार कौन, जमीन पर स्वर्ग उतारने वाली कौन, तीर्थंकरों को जन्म देने वाली कौन, भारत को मजबूत करने वाली कौन, और भारत को भारत बनाने वाली कौन, और हम जैसे संतों को जन्म देने वाली कौन। यदि कोई है तो वह एक मां हुआ करती है। ध्यान रखना। पुरुष घर मकान बना सकता है, घर नहीं बसा सकता है। घर बसाना नारी का काम हुआ करता है। घर को स्वर्ग बना देना, घर में शुभ लाभ ले आना, घर में लक्ष्मी के चरण पड़ना और घर में सरस्वती की स्थापना करना, ये जिम्मेदारी यदि किसी की इस धरती पर है तो वह नारी की हुआ करती है। ध्यान रखना, मातृशक्ति की हुआ करती है। आप चाहो तो घर को स्वर्ग बनाओ और आप चाहो तो घर को नरक में परिवर्तन कर सकते हैं। विचार करो। जननी जनक नहीं, माता पिता बने। जननी जनक तो सबके पास होते हैं। एक जानवर भी जन्म दे देता है, एक गाय भी जननी बन जाती है। कहते हैं कि गाय ने बच्चा जना है। ध्यान रखना। एक बकरी भी जननी बन जाती है। एक सामान्य से जानवर भी जननी और जनक का दर्जा पा जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि तुमने बच्चे को जन्म दिया है तो मेरे समाज की नारियों, मेरे देश की नारियों, मैं चाहता हूं कि तुम मात्र जननी नहीं, तुम माता और पिता बनने का सौभाग्य अर्जित करो अपने जीवन में। तुम्हें माँ का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जानवर की माँ को माँ नहीं, उसकी जननी कहा जाता है। लेकिन इंसान की माँ को जननी नहीं, उसे माता कहकर के पुकारा जाता है। वह माता हुआ करती है। ध्यान रखना, जो जन्म देते हैं वो जननी जनक होते हैं, और जो इंसान को इंसान बनाते हैं वो माता पिता का दर्जा प्राप्त किया करते हैं। अरे जननी बनना क्षण भर का काम होता है। 9 माह में कोई भी नारी जननी बन जाती है, पल भर में जननी का दर्जा प्राप्त कर लिया करती है। लेकिन माता बनने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाया करती है। पूरे जीवन तक माता का रोल अदा करना पड़ता है, पूरी जिंदगी को खपाना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ एक माँ की जीवन, एक माँ की साधना, एक माँ की तपश्चर्या किसी संत की तपश्चर्या से कम मूल्यवान नहीं हुआ करती है। संतों की साधना से बड़ी साधना कोई है तो घर में एक माँ की साधना हुआ करती है। ध्यान रखिए, माँ गढ़ती है, माँ इंसान का निर्माण करती है। माँ तू ही माता, तू ही निर्माता हुआ करती है। तूने ही सब गढ़े हैं, तूने ही सब बनाए हैं। शौर्य का जन्म तुमसे होता है, स्वाभिमान का
जन्म तुमसे होता है, इंसानियत का जन्म तुमसे होता है, भगवत्ता का जन्म तुमसे होता है, और तीर्थंकर का भी जन्म तुमसे। नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान, और नारी से ही जन्मते तीर्थंकर भगवान, नारी से ही जन्मते तीर्थंकर भगवान। ध्यान रखना, नारियों का अपमान नहीं होना चाहिए। आपसे निवेदन है, मैं चाहता तो पुरुषों का भी सम्मेलन कर लेता, लेकिन कोई मतलब नहीं कल तक सम्मेलन जाकर। मैंने कहा नहीं, मेरी माताओं का, मेरी बहनों का सम्मेलन होना चाहिए। पुरुष तो उदयपुर में सभी महापुरुष हैं, करने की जरूरत ही नहीं है। घर घर में महापुरुष बैठे हुए हैं। मान्य, बहुत बड़ा दायित्व है आपके ऊपर। मैं कोई नई बात बोलने वाला नहीं हूं, बस तुम्हें तुम्हारे दायित्व की याद दिलाने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है कि हमारी संस्कृति वो संस्कृति, ऋषभदेव की संस्कृति, हमारी संस्कृति वो संस्कृति, भगवान महावीर की संस्कृति, हमारी सभ्यता वो सभ्यता जहां ब्राह्मणी सुंदरी जन्म लिया करती हैं। हम उस समाज में पैदा हुए हैं जहां चंदनवाला अपने जीवन का उद्धार किया करती है। हम उस समाज में पैदा हुए हैं जहां मैना सुंदरी अपने कोड़ी पति को कंचन सी देह प्रदान किया करती है। हम उस समाज में पैदा हुए हैं कि यदि हम अपनी भक्ति में डूब जाते हैं और कोई सासू यदि घड़े में नाग रख करके भेजती है, तो हम उस सोमा सती के वंश में पैदा हुए हैं जो नाग को भी हार बनाने की ताकत रखा करती है। उस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम उस वंश में पैदा हुए हो जहां सामान्य पुरुषों को जन्म नहीं दिया जाता है। यदि एक नारी 16 स्वप्न देख ले, एक नारी 14 स्वप्न देख लेती है, तो तीर्थंकर जैसे परमात्मा धरती पर अवतरित हो जाया करते हैं। सारी महिमा पंच कल्याणकों में देखना तो नारी की हुआ करती है। जिन जननी को जगत पूज्य बताया जाता है, जिनेंद्र भगवान की जो जननी होती है, वो 3 लोक में वंदनीय हुआ करती है। आप देखना, आपने अंजन सला का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा देखी होगी। 56 कुमारिकाएं, 8 कुमारिकाएं माता की सेवा करने आती हैं, पिताजी की। बोलिए, किसकी सेवा करने आती हैं? माता की सेवा करने। स्वप्न किसको आते? माता को आते या पिताजी को आते हैं? अरे आदमी तो सपने भी ढंग से देखना नहीं जानता है, ध्यान रखिए। शुभ स्वप्न तो केवल नारी को आती है, मातृत्व शक्ति को आया करते हैं, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, हम उस वंश में पैदा हुए हैं कि एक पति के सहारे अपना जीवन गुजार सकते हैं और बिना पति के भी अपनी जिंदगी गुजार करके दिखा देते हैं। और यदि कोई हमारे पिता को, हमारे ससुराल को छोड़ो, हमारे पीहर पक्ष को कोई झुकाने की कोशिश करता है, कोई हमारे पिता को झुकाने की कोशिश करता है, तो मेरे देश की ब्राह्मणी सुंदरी बेटियां आजीवन विवाह का त्याग कर दिया करती हैं, लेकिन अपने पिता के माथे को कभी झुकाती नहीं है। अपने पिता के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए, अपनी माता सुनैना के संस्कार को जिंदा रखने के लिए कोई सीता, यदि राम को वनवास मिलता है तो सीता ये नहीं कहती मुझे पीहर में जाके छोड़ दो। राम को वनवास मिलता है तो जहां पति का जीवन है वहीं पत्नी का जीवन गुजारा करती है। 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया करती है। उस वंश में हम पैदा हुए हैं। एक बात याद रखना, आपका जन्म उस वंश में, उस खानदान में नहीं हुआ है जहां विश्व सुंदरी बनाई जाती है। तुम्हारा जन्म मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म यदि हुआ है तो मैना सुंदरी और ब्राह्मी सुंदरी के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। ध्यान रखना, उस गरिमा को बनाए रखो, उस गरिमा को जागृत रखो, उन संस्कारों को जीवित रखने का प्रयास करिए। ध्यान रखिए, इतने आधुनिक मत बनिए कि हमारा भविष्य और वर्तमान, हमारा वर्तमान और बच्चों का भविष्य बिगड़ जाए। नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक संदेश आपको देना चाहता हूं। जननी जनक तो बन गए, हम मनुष्य के रूप में पैदा तो हो गए, लेकिन मनुष्यता अर्जित करना बाकी है। पशुता अर्जित नहीं की जाती, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहा करती है। एक मनुष्यता ऐसी है जिसे हमें अर्जित करना पड़ता है। मनुष्यता अर्जित करने के लिए बहुत बड़ी साधना करना पड़ती है, बहुत बड़ी तपश्चर्या करना पड़ती है।
मान्यवर, हमारे दर्शन में, हमारे धर्म में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे जीवन जीना है। हमारा धर्म ऐसा धर्म नहीं है कि मन चाही क्रियाएं यहाँ पर करते रहो। यहाँ गृहस्थों का भी एक संविधान होता है, श्रावकों का भी संविधान है, तो यहाँ संतों का भी एक संविधान हुआ करता है। हम कभी अपनी आचार्य संहिता को छोड़ते नहीं हैं। हम अपने आचरण को जीवन की सबसे बड़ी संपदा बना करके जीने वाली समाज में हमारा जन्म हुआ है। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि हे माता, तू केवल बच्चों को लाड़ प्यार ही मत देना, हे माता तू अपने बच्चों को संस्कार भी प्रदान करना, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन, मां तुम्हारे घर का बच्चा एक दर्पण है, उस दर्पण में वह अपना जीवन देखा करता है। आप क्या करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई स्कूल में हो जाएगी, कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छे नंबर लाना है, कैसे डिग्री प्राप्त करना है, ये स्कूल के वेतनभोगी शिक्षक आपको सिखा देंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कैसे चलना है, कैसे हंसना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये दुनिया के किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये सिखाया जाता है माँ बच्चों की पहली पाठशाला हुआ करती है, ध्यान रखना, वहाँ ये सब सिखाया जाता है आपको। आपसे आग्रह करता हूँ मैं कि आप जरा अपने बच्चों के निगाह डालिए, अपने नाती पोतों पर निगाह डालिए, उनके जीवन को पढ़ने का प्रयास करिए। केवल अच्छे नंबर लाना मत सिखाइए। आपसे कहूँगा कि उसके सीने में दर्द है या नहीं, ये देखने का प्रयास करिए। आपके घर के छोटे छोटे से बच्चे जो भी नवजात शिशु हैं, साल भर के हैं, 2 साल के हैं, आपको देखना है कि आपका बच्चा कोई सामान उठाता है, वो दूसरे बच्चों को देता है या नहीं देता है। तुम्हारा बच्चा कुछ खा रहा है तो ऐसा तो नहीं दूसरा बच्चा मांगे तो उससे छीन के भागता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका बच्चा भूखे को रोटी देने में तैयार रहता है या नहीं रहता है, आपका बच्चा किसी की हेल्प करता है या नहीं करता है, ये बड़े होके नहीं समझना है। हे माता, तुझे बचपन से समझना है, तुझे जीवन से समझना है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बच्चा किसी से सामान छीनने के लिए रोता हो। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद खाते हैं और दूसरों को भी खिलाया करते हैं, ध्यान रखना, वो बांट करके खिलाया करते हैं। यदि आपका बच्चा ऐसा है, मैं पुलक सागर कहता हूं, उस बच्चे को अभी से नींव डालना आपको प्रारंभ करना पड़ेगी, अभी से सिखाना पड़ेगा। बच्चे जिद्दी हो गए हैं, मेरे कमरे में आते हैं इतने जिद्दी कि मां से कहता है मोबाइल दे, मां कहती नहीं दूंगी, तो क्या करता है बच्चा मालूम है, मां के कान में एक चाटा लगाता है। ध्यान रखना है, छोटा सा बच्चा गोदी में है, अभी मारना अच्छा लग रहा है। ये संस्कार यदि दृढ़ हो गए ना, तो तुम्हारी जिंदगी में खून के आंसू बहाने के अलावा कुछ भी न बचेगा। माता, मैं आपसे निवेदन करता हूं, हे जगत जननी, हे मातृशक्ति, बच्चों को जिद्दी मत बनाओ। बच्चा जन्मजात जिद्दी नहीं होता है, उसे जिद्दी हम बनाते हैं, ध्यान रखना है। एक महिला मेरे पास बैठी थी, उसके बच्चे ने मोबाइल मांगा, मां ने मना किया, नहीं दूंगी। बच्चे ने कहा मैं लूंगा, मचल गया, फैल गया, बच्चा रोने लगा। उसके बाद मालूम है क्या हुआ, मां ने हार कर, समाज में 4 लोग और बैठे थे, इज्जत बचाने के लिए चुपचाप से मोबाइल निकालकर उस बच्चे को पकड़ा दिया। मान्यवर, मैंने उस मां से कहा ये बहुत गलत काम है। बच्चा समझ गया कि अब इस मां से मुझे बिना रोए कुछ मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना है। आप उसको गलत शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। यदि देना था तो एक आवाज में मोबाइल दे देना चाहिए, और यदि ना बोल दिया तो बच्चा सिर्फ फोड़ फोड़ करके रोए तो भी उसे मोबाइल नहीं देना चाहिए, ध्यान रखना। तब जाकर बच्चे के संस्कार बना करते हैं। हम उन्हें जिद्दी बनाते हैं, बच्चों के अबोध मन में ये बात डाल देते हैं कि रोने के बाद मुझे हर सामान प्राप्त हो जाएगा, मेरी माँ रोने के बाद मुझे हर सामान दे देगी। आपसे निवेदन कर रहा हूं, देना नहीं देना ये विषय अलग है, लेकिन रुलाने के बाद देना, ये आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखना है। यदि नहीं तो फिर नहीं, और हाँ तो फिर रोने का अवसर नहीं आना चाहिए उसके जीवन में, ध्यान रखना। यदि रुला रुला कर दोगे तो बच्चा समझ गया कि अभी मुझे बचपन में रो रो के सामान मिलेगा,
और बुढ़ापे में मैं नहीं फिर ये रोएगी और मुझे सामान अवश्य प्रदान करेगी। ध्यान रख, छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ। छोटी छोटी, मैं बहुत गहरी बातें आपसे प्रवचन में नहीं करूंगा, मैं रोजमर्रा की जिंदगी की बात आपसे करने जा रहा हूँ। आपसे इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि यह कैसे अपने बच्चों को गढ़ना है, छोटे बच्चों को कैसे हमें बड़ी वृक्ष और बेल बनाने का प्रयास करना है। मान्यवर, आपसे आग्रह है, बच्चों को अपना ही टैलेंट मत कायम करो, अपने ही टैलेंट को मत जागृत करो, अपना ही करियर बनाने में मत लगे रहो। बच्चों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके पास वक्त नहीं है, बच्चा नौकरों से सीख रहा है, आया बच्चों को पाल रही है, बच्चे का स्तनपान बच्चा आया से कर रहा है, बॉटल के दूध से कर रहा है। माँ जब तक उसे अपनी छाती से नहीं लगाएगी ना, तब तक माँ अपनी संवेदनाएं बच्चे से जोड़ नहीं सकती है। ध्यान रखना है, बच्चा वही होता है जो माँ की छाती से लगा करता है। ध्यान रखना, संवेदना उस बच्चे के अंदर आती है, माँ के प्रति उसके जीवन में गौरव पैदा होता है, गर्व पैदा होता है। इतने आधुनिकता में मत जाओ, इतने आधुनिक बनने का प्रयास मत करो कि तुम्हारा बच्चा माँ की गोद को तरसता रहे। ध्यान रखना है, तुम्हारा बच्चा तरसता रहे, नौकरों में बच्चा पलेगा। मुझे नहीं मालूम यहाँ किसके घर में क्या होता है, लेकिन अक्सर हाई फाई सोसाइटी में यही होता है, माँ बच्चे को गोद में नहीं उठाना चाहती है। एक महिला मेरे पास आई बच्चे को लेकर, मैं तो देख करके हैरान रह गया। मालूम है काय में लाई? डोलची में, छोटा सा बच्चा। मैंने कहा क्यों, बाजार से सब्जी लाई है क्या? बोले नहीं महाराज, ये मेरा बच्चा है। अरे बच्चा डोलची में आएगा? बच्चा क्या है, कोई बाजार से खरीदा हुआ सामान है बच्चा? नहीं, बच्चा तो छाती से लग के संत के दरबार में पहुंचना चाहिए। ध्यान रखना है, बच्चे को गोद चाहिए, डोलची में बच्चा आता है। मैं तो देख करके पहली बार मैंने जिंदगी में देखा, ऐसे लेके चली आ रही, नौकर चला आ रहा है। मैंने कहा कमाल है, आज बच्चा डोलची में है, कल तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम इंतजार करेगा। ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे को तुमने छाती से नहीं लगाया है तो बच्चा भी तुम्हारे चरणों से लगने को तैयार नहीं हो सकता है। ऐसे संस्कार क्यों? इतनी आलसी हो गई है ये माँ। हम प्रवचनों में कहते थे कि माँ तो वो होती है जो बच्चे की गंदगी साफ करती है, लेकिन आज तो डायपर पहना के दिन भर गंदगी धोती है। ध्यान रखना मान्यवर, ये संस्कार, ये शुद्धि, ये पवित्रताएं, ये आलस्य हमारा, ध्यान रखना है आपको। इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। मंदिर में बच्चे ले आते हो, साधुओं के पास बच्चे ले जाते हो, बच्चा डायपर पहना है, गंदगी उसके अंदर भरी हुई है। ध्यान रखना मान्यवर, इन विषय पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। आधुनिकता की अंधी दौड़ में इतने आगे मत बढ़ो। बच्चे को मेरी माताओं कच्ची मिट्टी हैं, यदि तुम चाहो, यदि अपनी मनमानी करोगे तो बच्चे कच्ची मिट्टी से शराब का प्याला भी बन सकते हैं। संतों की वाणी सुन लो तो वही कच्ची मिट्टी मंगल कलश का रूप भी ले सकती है। ध्यान रखिए, बच्चों को मंगल कलश बनाओ, बच्चों को शराब का प्याला मत बनाओ। मैं कहता हूँ माँ, यदि बचपन से तू बच्चे के हाथ में दीपक और अगरबत्ती पकड़ाएगी, मैं पुलक सागर कहता हूँ बच्चे बुढ़ापे में बड़े होकर के कभी भी सिगरेट अपनी हाथ में नहीं ले पाएंगे। और जिस माँ ने पूजन की थाल पकड़ा दी, उस बच्चे की थाली में कभी अंडे नहीं आ सकते हैं। ध्यान रखना, उस बच्चे की थाली में कभी मांसाहार नहीं आ सकता है। और बच्चों के हाथ में आज अभिषेक की कलश पकड़ा दिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारे तीर्थंकरों का वो वरदान मिलता है, जो कलश अभिषेक का पकड़ लेते हैं बच्चे, उन हाथों में कभी शराब की बोतलें और पैमाने नहीं आया करते हैं। ध्यान रखना, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों की उंगली पकड़ के मंदिर जरूर लेकर के जाओ, बच्चों की उंगली पकड़ के आप जिनालय में जरूर लेकर के जाओ, बच्चे की उंगली पकड़ के स्थानक में जरूर लेकर के जाइए। ध्यान रखना, आज आप बच्चे की उंगली पकड़ के स्थानक, जिनालय और तीर्थों पर ले जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपसे चलते फिरते नहीं बनेगा। आपके मन में यदि मंदिर जाने के भाव जगेंगे तो जिसकी उंगली पकड़ के तुम आज मंदिर लाए हो, बच्चा बुढ़ापे में तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें समेत शिखर की यात्रा कराएगा, वो हाथ पकड़ के गिरनार की यात्रा कराएगा। ये संस्कार तुम्हें अभी से अपने
बच्चों को सौंपना पड़ेंगे अपने जीवन में, ध्यान रखिए। मान्यवर, मैं आपसे कहता हूँ, सो एक विद्यालय ना बना सको तो कोई बात नहीं, पूरा ग्रुप मिल करके एक स्कूल ना बना सको कोई बात नहीं मेरे भाई, आपसे मेरी बहनों से मेरा निवेदन है कि एक स्कूल का सृजन आप भले ना कर पाए, लेकिन एक बेटे को संस्कारित कर दें। 100 विद्यालय से बढ़कर के तुम्हारा काम हुआ करता है, 100 विद्यालय से बढ़कर के पुण्य आपने कमाया है। एक बच्चे को संस्कारित करिए। अपने बेटा बच्चे हैं कितने, ले दे के हम 2 और हमारे 2 भी कहाँ हैं, एक है, ध्यान रखना, मानना, सोचना है कैसा बनाना है बच्चे। एक पिता मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज मेरा एक ही बेटा है, बड़े लाड़ प्यार से मैंने पाला है उसे, बहुत उसकी हर जरूरत मैंने पूरी की है। मैंने अपने बेटे को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है। मेरा बेटा वहीं पर जॉब करने लगा, मैं रिटायर्ड हो गया। महाराज आपका वात्सल्य धाम चलता है, मैं चाहता हूं कि मुझे उसमें स्थान दिया जाए। मालूम है, स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल, ध्यान रखना, मेरे आश्रम में रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों बोलते हो, तुमको तो गवर्नमेंट पेंशन देती है। बोले पैसों की तकलीफ नहीं है महाराज, तो इनका किस बात की तकलीफ है। बोले मेरा एक ही बेटा है, जिस दिन से अमेरिका में पढ़ा है लिखा है, उसने अपना जॉब किया है, वो वहीं सेट हो गया, उसने शादी कर ली महाराज, उसके बच्चे हैं महाराज। तुम इनका तकलीफ क्या है तुमको। बोले बुढ़ापा अकेले नहीं कटता है, जब पड़ोस में देखता हूं बच्चों की किलकारियां हैं, बहुएं हैं, पड़ोस में देखता हूं हंसता खेलता घर है, भले उनके पास मेरे जैसा पैसा नहीं है, लेकिन उनके घर में सुकून है महाराज। सही बताऊं, मातृशक्ति, आज एक बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा विदेश जाकर के लाखों डॉलर कमाए। आज एक बाप की बुढ़ापे में वो इच्छा होती है कि मेरा बेटा लाखों डॉलर कमाए या ना कमाए, हर घर की बैठ करके 1 लाख की नौकरी करे, लेकिन एक बाप के अरमान ये होते हैं, एक माँ के अरमान ये होते हैं कि करोड़ों की दौलत भले ना हो, लेकिन शाम का भोजन मेरा बेटा मेरे साथ बैठकर करे। जीवन का सबसे बड़ा सुख हुआ करता है। विदेशों में जाकर रहे और हम यहाँ अकेले रहें, सुकून की जिंदगी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे बेटे से मेरी बात कराओ। उसने बात कराई। मैंने कहा बेटा तुम्हारे माँ बाप तुम्हें याद करते हैं। बोले महाराज मैं भी माँ बाप को याद करता हूं। तो मैंने कहा बेटा तुम आते क्यों नहीं हो। बोले बस महाराज मेरे पास वक्त नहीं है आने का, मैं पापा का ध्यान रखता हूं, मैं पापा को पैसे भी भेजता हूं। मैंने कहा तुम्हारे पापा को गवर्नमेंट पैसा दे रही है, मम्मी पापा का जीवन गवर्नमेंट की पेंशन में कट जाएगा, क्या चाहते हैं पापा। मैंने कहा एक बार तुम यहाँ आओ। तो बच्चा अपने माँ बाप के साथ आया, अमेरिका से आया, माँ बाप को लेके आया, माँ बाप के साथ बैठा है। उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा है महाराज, बहुत प्यार करता था मुझे, आज मेरे पास नहीं रहता है, आता नहीं है, 2-2, 3-3 साल में एक बार आता है। महाराज एक माँ बाप अपनी संतान को किस लिए जन्म देते हैं। तो इनका बेटा इनको अमेरिका क्यों नहीं ले जाता है। माँ ने कहा महाराज मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बिना दर्शन के बिना पूजन के अपना जीवन नहीं गुजार सकती हूँ। मुझे मंदिर चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे पूजन चाहिए। बेटे ने कहा कि महाराज हम दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है। एक पिता ने कहा तो बेटा फिर भी कभी तो आया कर, मुझे नहीं मालूम था कि तेरे
उस बेटे ने कहा कि महाराज जब भी आता हूं मेरे माँ बाप मुझे यही सुनाते हैं, मेरे रिश्तेदारों से कहते हैं बेटा बदल गया, बेटा बदल गया। एक बार महाराज मैं आया हूं आपके पास दर्शन करने, बस एक बात मेरे पिता से पूछना कि जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे अमेरिका भेजने का सपना किसने देखा था, इन माँ बाप ने या मैंने देखा था? मैं तो उस समय सपने देखना भी नहीं जानता था, इनने मुझे भेजा था। बताओ महाराज मेरी कहाँ गलती है? मैं कहता था कि साधु संत हैं, दर्शन को जाऊंगा, जिनालय में जाऊंगा, भगवान महाराज के पास जाऊंगा। ये मेरी माँ कहती थी कि नहीं जाना, ये तो जिंदगी भर करना है, अपनी पढ़ाई में मन लगा। महाराज जब सत्संग का समय था तब इसने मुझे पढ़ाई में लगा दिया। क्या फर्क पड़ जाता यदि मैं सत्संग में भी जाता और पढ़ाई भी कर लेता? ये सपना इनने देखा था, मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा इंजीनियर बनाऊंगी। ये सपना मेरा नहीं, मेरे माँ बाप का सपना था, और मेरा बेटा भारत में नहीं विदेश में जाकर पढ़ेगा, ये सपना इनका था, और मैं विदेश में इतना नाम कमाऊं, ये सपना इनका था। अब बताओ महाराज मेरी गलती है या मेरे माँ बाप की गलती है? यदि ये सपना देख लेते ना कि तू हिंदुस्तान में रहेगा और हमारे पास रहेगा, वो बचपन से ऐसे संस्कार देते तो आज आपके पास बैठकर अपने बेटे की प्रति इतनी बड़ी शिकायत से आपकी इनके मेरे माँ बाप नहीं भरे होते। महाराज गलती मेरी नहीं, गलती माँ बाप की है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कहीं यही गलती तो आप नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजने का सपना देख रहे हो? कहीं यही गलती तो आप नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजने का सपना देख रहे हैं? अरे कितने लोग इस उदयपुर में होंगे जो केवल उदयपुर में पढ़ाई किए होंगे और आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाकर बैठे होंगे, बड़ा बड़ा व्यापार जिनका होगा। ये बातें दिमाग से निकालो। जब बच्चों को माँ बाप के लाड़ प्यार की जरूरत होती है तब आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दिया करते हो। और मालूम है कॉन्वेंट के दड़वे से निकले हुए लड़के, ये बेटियां जब लौट करके वापस आती हैं, और जब उनके जीने की स्टाइल बदल जाती है, फिर वो माँ बाप का और परंपरा का जीवन नहीं जीते हैं, वो यार दोस्तों की जिंदगी जिया करते हैं, वो फ्रेंड सर्किल में जिया करते हैं। वो जब लौट कर आते हैं, और कोई माँ कहती है कि जब झगड़ा हो जाता है ज्यादा, तो माँ कहती मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है। तो कॉन्वेंट के दड़वे से निकला हुआ ये बच्चा अपने पर्स से नोट निकालता है, मुंह पे मारता है, ये पकड़ 9 महीने का किराया, और जिंदगी भर हमें एहसान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बच्चा कहेगा कि माँ मेरे पिताजी यदि तुमने पैदा किया है तो हमारी जरूरतें भी पूरी करो, और जरूरतें पूरी करते हो तो हमें एहसान दिखाने की कोई जरूरत। सोचो ये दृश्य कहानी नहीं, किसी के भी घर में ये दृश्य घट सकता है। मान्यवर जब आप सलाह दोगे और बच्चा कहेगा बीच में मत बोलिए, हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, जब आप बच्चे को समझाओगे, जब समझाने के दिन थे तो समझाया नहीं, बाद में बड़े बच्चे कहेंगे कि पापा आपको क्या मालूम आपने कैसा जीवन दिया है, जिंदगी क्या होती है वो हम जानते हैं। मान्यवर जब ये दृश्य आपके सामने आएंगे उस समय आप क्या करेंगे? मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपसे निवेदन है, अभी बहुएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, बेटियां भी यहाँ बैठी हुई हैं, जीवन को थोड़ा सा संभालने का प्रयास करिए। मान्यवर स्कूल में आ से अनार ही मत सिखाओ, आ से अदब भी सिखाने का प्रयास करिए। अनार तो स्कूल का मास्टर सिखाएगा, लेकिन आ से अदब एक माँ सिखाया करती है, ध्यान रखिए। स्कूल में बा से बकरी सिखाया जाएगा, लेकिन बा से बहादुरी तो कोई माँ सिखाया करती है, ध्यान रखना है। स्कूल में सा से सड़क सिखाई जाएगी, लेकिन सा से सलीका तो कोई माँ सिखाया करती है, ध्यान रखिए। स्कूल में दा से दवात सिखाया जाता है, लेकिन माँ दा से दोस्ती निभाना सिखाया करती है, ध्यान रखिए। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूल के शिक्षकों की भरोसे अपने बच्चों का भविष्य मत गढ़िए। ये मत सोचो कि शिक्षक उन्हें बहुत बड़ा इंसान बना करके दे देंगे, वो अक्षर का ज्ञान तो दे देंगे, लेकिन व्यवहार का ज्ञान तो किसी माँ की उंगली पकड़ के ही प्राप्त हुआ करता है। वह ज्ञान आपसे मिलना चाहिए। मान्यवर आक्रोश, झुंझलाहट, गुस्से में बात
करेंगे तो बच्चा देख रहा है, बच्चा देख रहा है, बच्चा देख रहा है। एक होता है आईना और एक होता है कैमरा। ध्यान रखना, ये कैमरा मुझे देख रहा है, आईना भी मुझे देखता है, लेकिन आईना कैसा होता है, पल भर को जाओ हट जाओ तो क्लीन हो जाया करता है, लेकिन कैमरा जो देखता है ना, मैं रहूं या ना रहूं, जो मैं कर रहा हूं वो पूरा कैमरा कैचअप करता है, वो हजारों को दिखाया करता है। आपसे निवेदन करता हूं, बच्चे की आंखों में दर्पण नहीं, बच्चों की आंखों में कैमरा हुआ करता है, और जैसा आप दिखाते हैं वैसा ही बच्चा। एक सज्जन आए मेरे पास, पति पत्नी एक छोटे बच्चे को लेकर, उन्होंने कहा महाराज को धोख दे। बच्चा काहे को धोख दे, बच्चा तो अकड़ा जा रहा, अकड़ा जा रहा। माने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, महाराज को धोख दे, गुरुदेव को धोख दे। बच्चा धोख दे नहीं रहा, माँ ने पकड़ी गर्दन और मेरे चरणों में। मैंने कहा ये क्या कर रही, ये क्या कर रही है? बोले आपने तो कहा था संस्कार दो। मैंने कहा इतनी क्रूरता के साथ संस्कार दो, ये संस्कार दिए जा रहे हैं। बोले महाराज आपको धोख नहीं दे रहा है। मैंने कहा देवी एक बात ध्यान रख, तेरे बच्चे ने कभी धोख शब्द सुना ही नहीं है, ध्यान रखना। अब तू कहेगी धोख दे धोख दे धोख दे, और बच्चे ने सुन लिया ठोक दे तो मेरा लेने का देना पड़ जाएगा, ध्यान रखना। मैंने कहा मेरे को बख्श तू, तेरा बच्चा तू जाने। अब बच्चे ने धोख की जगह ठोक सुन लिया तो पिटेगा कौन, ध्यान रखना है। मैंने कहा ये बच्चा ऐसे धोख नहीं देगा, छोटा सा बच्चा था। पापा ने कहा बच्चा धोख दे। बोले मैं बहुत टेंशन में हूं। अरे मैंने कहा टेंशन, ये 3 साल का बच्चा, पैंट पहनना आती नहीं है, टेंशन में। बोले मैं नहीं दूंगा धोख। अरे मैंने कहा क्या कर रहे हो, बच्चा छोटा सा था, अबोध था। मैंने कहा एक काम करो, दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ो। दोनों ने हाथ जोड़े। मैंने कहा नमोकार मंत्र बोलो। नमोरियंताण। बच्चा देख रहा है कि मम्मी पापा ने हाथ जोड़ लिए, उसने भी फट से हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा नमोकार बोलो। उनने बोला, और उसको तो आता नहीं नमोकार, वो भी ओंठ हिला रहा है, एक्शन कर रहा है जैसे फिल्मों में हीरो करते हैं, वह भी वैसे ही कर रहा है। मैंने कहा दोनों पति पत्नी झुको। दोनों झुके, घुटने के बल बैठे। उसने देखा, वो भी बैठ गया। मैंने कहा हाथ फैलाओ, अब प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम किया, बच्चे ने भी प्रणाम कर लिया। मैंने कहा भाई साहब 21वीं सदी है, ये सिखाने से नहीं, ये दिखाने से सीखा करती है, ध्यान रखना। आप सिखाओगे बच्चा नहीं सीखेगा, आप जो दिखाओगे बच्चा वही सीखेगा। आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इतनी मातृशक्ति बैठी है, आप अपने बच्चे से धीरे से उत्तर सुनना पसंद करेंगे या गुस्से में? ईमानदारी से पीछे तक आवाज दो। शालीनता से उत्तर पसंद करेंगे या झुंझला के? बोलो, शालीनता से करेंगे ना। आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे बदतमीजी से बोले या तमीज से बोले? बोलो, आपकी बहू कैसे बोले? तमीज से बोले कि बदतमीजी से बात करे? आपका बच्चा आपसे आप करे या तू तड़ाक करे? क्या चाहते हैं आप? मान्यवर, आप बच्चे का उत्तर बड़ी शालीनता से चाहते हैं, लेकिन एक बात का उत्तर देना कि शालीनता से उत्तर कैसे आता है। प्रश्न पहले जन्म लेता है या उत्तर पहले जन्म लेते हैं? आपसे पूछता हूं, आप पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पहले प्रश्न होता है या उत्तर होता है? बोलो, पहले प्रश्न होगा ना, उत्तर तो बाद में आएगा, जवाब तो बाद में आएगा। तो गलत बच्चा है या आप हैं? ध्यान रखिए, यदि आप शालीनता से प्रश्न करेंगे, बच्चा शालीनता से उत्तर देगा। आप गुस्से में पूछेंगे, बच्चा गुस्से में उत्तर देगा। आप झुंझला के पूछेंगे, बच्चा झुंझला के उत्तर देगा। और आप सुकून से पूछेंगे, बच्चा सुकून से उत्तर देगा। आपसे निवेदन है कि बच्चों के उत्तरों को मत बदलो, अपने प्रश्न की स्टाइल को बदलो, तुम्हारा घर आज संस्कारित हो जाएगा, ध्यान रखना है। लेकिन तुम तो बड़े बदतमीजी से बोलते हो। कब तक वो बेटा बाप को बाप मानता रहेगा? जब देखो जब बाप गाली ही सुनाते रहता है, जब देखो जब उसकी शिकायत से ही भरा रहता है, जब देखो जब बच्चों को अपमानित करते रहता है, जब देखो जब माता बच्चों को झिड़कियां देती रहती है। ऐसी औलाद से अच्छे उत्तरों की उम्मीद करना छोड़ दीजिए मान्यवर, औलाद से नहीं। मैं कहता हूं आप अच्छा बोलेंगे
पहले बोला जाता है, उसके बाद सुना जाता है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शालीनता से बोलो। बच्चों से भी आप कहकर बात करोगे तो बच्चा आपसे आप कहकर बात करेगा। बच्चों से तू तड़ाक करोगे, बच्चा तुम्हें भी तू तड़ाक करेगा, ध्यान रखिए। मैं तो कहता हूँ बच्चे तो छोड़ो, घर के नौकर से भी इज्जत से बात करो तो घर का नौकर भी तुम्हें इज्जत देना प्रारंभ कर देगा, ध्यान रखना है। बोली में बड़ी ताकत है। आप अच्छे से बात करिए, इस तरीके से बात करिए। एक बात बताओ, तुम्हारा बच्चा तुम्हें झुंझला के जवाब क्यों देता है? हम संतों को झुंझला के जवाब क्यों नहीं देता है? बोलिए। क्योंकि हम लोग उनको झिड़कियां नहीं देते, हम लोग उनसे बदतमीजी से बात नहीं करते हैं। अरे जो बातें बताऊं हकीकत में बच्चे तुम्हें नहीं बताते, उस संत निवास में हम संतों को बता के चले जाते हैं, ध्यान रखना। और एक वक्त वो आता है कि माँ बाप भी लाचार हो जाते हैं, तो कहते हैं महाराज इसी हमारे बच्चे को आप समझाइए, ध्यान रखना है। और वही बात आप कहेंगे बेटा रात में नहीं खाना तो बच्चा नहीं मानेगा, और संत कहेंगे तो बच्चा तुरंत मान जाया करता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है जीवन में? क्योंकि उसे मालूम है आप केवल कहते हैं, करते नहीं हैं। और संत करते भी हैं और कहते भी हैं, वह करके भी दिखाया करते हैं, वह दिखा देते हैं। मैं आपसे कहूंगा कैसा जीवन बच्चों से चाहते हो, वैसा जीवन आज से शुरू कर दो। यहाँ जाने के बाद अदब से बोले तो अदब से बात करो, नहीं तो दो बच्चे खेल रहे थे 5-5, 4-4 साल के, मारपीट कर रहे थे, एक दूसरे की कानर पकड़े हुए थे। मैं वहां से निकला, इनका क्यों रे बच्चों लड़ क्यों रहे हो? बोले महाराज कहाँ लड़ रहे? अरे इनका मेरे सामने तो लड़ रहे, एक दूसरे के बाल पकड़ रहे हो, कालर पकड़ रहे हो। बोले महाराज हम लड़ नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ उस घर में महाभारत किस स्तर की होती है, ध्यान रखिए मान्यवर। मैंने कहा ऐसा खेलते हैं क्या? बोले लड़ नहीं रहे, हम तो दोस्त हैं महाराज। तो मैंने कहा झगड़ा क्यों? बोले हम आज मन हुआ कि मम्मी पापा का गेम खेलते हैं। समझ लो उसके घर में क्या होता है, उसके मम्मी पापा कैसे रहा करते हैं, ध्यान रखिए। आप बच्चों के सामने लड़ोगे, पति पत्नी झगड़ा करोगे, छोटी छोटी बात पर विवाद करोगे, बच्चा क्या सीखेगा आपसे, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है यदि आप चाहते हो कि बुढ़ापे में आपका बच्चा आपकी सेवा करे, श्रवण कुमार जैसा बेटा बने, तो आज से यहाँ से जाकर अपने सास ससुर की सेवा शुरू कर दो, ध्यान रखना। बच्चा जो देखेगा वही तुम्हारे साथ करे। ताली नहीं बजी इस बात पे, ध्यान आएगा सास ससुर नहीं। ऐसा सुई पटक सन्नाटा, महाराज क्या कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, सास की सेवा? विचार करना है कैसा बच्चा। निवेदन है आपसे, जिंदगी को समझने का प्रयास करो। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है सिलवासा में, मेरा स्थान है जहां जिन शरणम तीर्थ हमारे इन भक्तों ने बनाया है। वहां 10,000 फैक्ट्री है। बंबई की सिलवासा में टैक्स फ्री है, इसलिए सब वहीं आ जाते हैं, ध्यान रखना। भाई बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक, उसने अपने फैक्ट्री में रोजगार देने के लिए बच्चों का इंटरव्यू लिया। जैसे ही इंटरव्यू हुआ, बड़े बड़े बच्चे आए कि हमारी जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। वो मेरा भक्त है, फैक्ट्री का मालिक। उसने क्या किया, अपनी टेबल पर आने से पहले वो देखता है बड़े बड़े लड़के आए, बड़े बड़े ऊंचे घरों के, उनसे कुछ प्रश्न पूछा, उत्तर दिए। उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती है। लड़कों ने कहा कि इंटरव्यू में तो हमने सब अच्छे उत्तर दिए हैं, फिर हमें जॉब क्यों नहीं मिलेगी? बोले मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता हूं, आप बाहर जाइए। एक लड़का, 300 लड़के में एक लड़का, ध्यान रखना, सारे रिजेक्ट हो गए। एक लड़का, वो जैसे ही फैक्ट्री में पहुंचता है, अंदर जाते ही
दरवाजा बंद करता है। उसने दरवाजा बंद किया, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा ऑफिस के, डोरमेट बिखरा हुआ था, उसने डोरमेट सही किया। दिन का वक्त था, लाइट जल रही थी, उसने लाइट बंद कर दी। आगे गया, एक घड़ा रखा था पानी का, उस पर ढक्कन नहीं था, प्लेट बाजू में रखी थी, उसने ढक्कन लिया, उस पर ढक दिया। ऑफिस के अंदर जाते ही जूते अव्यवस्थित थे, बच्चे ने अपने पैर से जूते व्यवस्थित कर दिए। जैसे ही पहुंचा अंदर, वहां जाकर उसके मालिक ने देखा, बोला तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है, कल से तुम जॉब करने आओगे। बच्चे ने कहा आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। बोले बस मैं केवल कागजी इंटरव्यू नहीं ले रहा, मैं जिंदगी का ले रहा था। जो बच्चा, जो लड़का मेरे ऑफिस में आते आते मेरे ऑफिस की बाहर की चीज़ों को व्यवस्थित कर सकता है, वो लड़का मेरी फैक्ट्री को भी व्यवस्थित कर सकता है। मैं तुम्हें जॉब देता हूँ। बस उस बच्चे से इतना पूछा कि बेटा ये शिक्षा तूने कौन से स्कूल से पाई है? लड़के ने कहा कि सर ये शिक्षा मैंने किसी स्कूल से नहीं पाई। स्कूल की शिक्षा की डिग्री आज मेरे हाथ में है, लेकिन मेरी माँ ने जो सिखाया वो मेरे जीवन में है, और यही माँ की शिक्षा आज मुझे बेहतर इंसान बनाती है। कहते हैं कि बहुत बड़े पोस्ट पर उसने उस आदमी को रख लिया। मान्यवर आपसे कहता हूँ ये स्कूलों की डिग्रियाँ ज़्यादा काम नहीं आती ज़िंदगी में। मैं आपसे कहता हूँ कि आपके बच्चे, आपकी बेटियाँ स्कूल में कम नंबर ले आए तो चलेगा, लेकिन ज़िंदगी की पढ़ाई में अधिक नंबर लेकर के आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी किताबों से नहीं चला करती है, ज़िंदगी मार्कशीट से नहीं चला करती है। ज़िंदगी चलती है कि आपका बेटा पढ़ लिख कर आपसे कितने अदब से बात करता है, आपका बेटा पढ़ लिख कर छोटों के प्रति कैसे व्यवहार रखता है, आपका बेटा पढ़ लिख कर बड़ों को कैसा सम्मान दिया करता है, आपका बेटा समाज में नजरें उठाने लायक है या नहीं, आपका बेटा जो वहाँ आगे की सीट में बैठे हैं क्या ऐसा आगे बैठने की काबिलियत रखता है? यदि रखता है तो हे माता तो सचमुच इंसान की निर्माता है, ध्यान रखिए। और आपका बच्चा यदि बोलने में घबराता है, आपका बच्चा जिसके पास व्यवहारिकता नहीं है, आपका बच्चा जो बड़ों को बेअदब से बोलता है, आप हारी हुई माँ है, ध्यान रखना। मैं आपसे कहता हूँ कि हे माँ तू किसी से मरहा मत हार, तू जीवित होकर विजेता बन के जी अपनी जिंदगी में। मालूम है महाराणा प्रताप का जन्म होता है, उनका नामकरण होता है। तुम कैसे नामकरण कराते हो? नाम भी ऐसे रखते हो। पहले जो नाम कुत्ते बिल्ली के होते थे अब तुम्हारे बच्चों के हो गए, ध्यान रखिए। ऐसे नाम रखे जाते हैं। नामकरण भी नहीं आता, 16 संस्कार तुम्हें नहीं आते, गर्भावस्था के संस्कार तुम्हें नहीं आते हैं, अन्नप्राशन के संस्कार तुम्हें नहीं आते हैं, स्कूल भेजना है तो क्या संस्कार होना चाहिए वो तुम्हें नहीं आते हैं। कैसे संस्कारी बच्चों को पैदा करोगे? मालूम है महाराणा प्रताप के सामने खिलौने रखे गए, 6 महीने की आयु, खिलौने रखे जाते हैं, तराजू रखा जाता है, झाड़ू रखी जाती है, तलवार रखी जाती है। मालूम है तो बच्चे को बिठा दिया जाता है। मालूम है यहाँ के महाराणा जो छोटे से थे, जब वो आगे बढ़ते हैं, और आज के समय तो कोई झाड़ू वाड़ू रखेगा नहीं, मोबाइल रख देना, ध्यान रखना है। अब देखना आज का बच्चा क्या उठाता है। महाराणा प्रताप गए, 6 महीने का वह बालक हाथ बढ़ाता है, सबसे पहला हाथ तलवार पर जाया करता है, तलवार पे हाथ उड़कता है। ज्योतिषी कहते हैं आपका बच्चा साधारण बच्चा नहीं, एक वीर योद्धा बनकर के जिएगा। बच्चे के गुण उसमें दिखाई दे रहे हैं। कभी ऐसा आपने अपने बच्चे का परीक्षण किया कि वो अपने जन्म से कौन से संस्कार लेकर के आया है? सब सामान रख दीजिए। मान्यवर आज से निवेदन करूंगा कि मेरे बचपन में भी मेरी माँ ने, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जब उसने महाराणा प्रताप का सीरियल देखा, महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ी किताबों में, पढ़ने के बाद उसने सोचा मैं भी अपने बेटे की परीक्षा करूंगा कि ये क्या पकड़ता है। उसने भी मेरे सामने बहुत सारे सामान रख दिए, और जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे तो होश ही नहीं था, मैं तो नादान अबोध बच्चा था।
सबसे पहले मेरे हाथ में यदि कोई आए तो मेरी हाथ में मेरी माँ ने मुझे बताया कि तेरा सबसे पहला हाथ जिनवाणी पर पड़ा करता है। उसी समय मेरी माँ ने सोच लिया था ये बच्चा ऐसा बच्चा नहीं होगा जो मेरे और बच्चे हैं उनसे बच्चा हटकर होगा। ये जिनवाणी को आज हाथ में रखा है, कल जिनवाणी को अधरों पर लेकर के घूमेगा। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, क्या संस्कार है, कैसा नामकरण होता है, आपसे निवेदन है। गलत काम पर जाता है बच्चे का पहला कदम, माँ बाप को रोकने की ताकत होना। आप बच्चे से बोल नहीं सकते। क्या जमाना आ गया है कि औलाद के सामने बच्चे मजबूर हाथ बांधे खड़े रहते हैं। वो बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं, बच्चों को ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, बच्चा चुप कहता है। गलती तुम्हारी है, गलती किसी और की नहीं है। मान्यवर, निश्चित आपको बुरा लग रहा होगा मेरी बातें, लेकिन बातों के जीवन में अमल ला लिया ना तो मैं कहता हूं हे माताओं, यहाँ बैठी एक एक नारी एक एक पिछला माता बन करके खड़ी हो सकती है, महावीर को तैयार कर सकती है। आपसे निवेदन है, आज छोटा सा बच्चा होता काय में समय जाता है तुम्हारा, दिन भर फेसबुक, मोबाइल, इंस्टाग्राम, इसके अलावा कोई टाइम नहीं। नौकर चाकर काम करते हैं, अपन मोबाइल में लगे रहते हैं। एक बहू आई, मेरी सास बहुत बड़बड़ करती, बहुत बड़बड़ करती। क्या करूं महाराज? मैंने कहा तू क्या करना चाहती है? बोली मन तो करता है मुंह तोड़ दूं उसका। तो मैंने कहा तोड़ मत देना। तो बोले वो चुप कैसे होगी? मैंने कहा फेसबुक चलाना सिखा दे। समझ गए? उनका अपने आप चुप रहेगी, बोलेगी नहीं, रात दिन लगी रहेगी वो चैटिंग में। ध्यान रखना, मानने पर सोचना है, विचार करना है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, इसमें जीवन खपा दोगी अपना। मानने निवेदन है आपसे, वो आता है, सीरियल आते हैं तुम्हारे टीवी पर, मुझे नहीं मालूम अभी कौन सा चल रहा है। कौन सा चल रहा है? क्या? अनुपमा। गजब, ये देखो बहुत खूब चलते हैं सीरियल। क्या होता है सीरियल में? क्या होता है? एक वो चलता था, मैंने सुना था, वो एक शिक्षा मंत्री बन गई थी, सास भी कभी। तुम लोग क्यों देखते हो रे? अच्छा देखते नहीं हो, दिखाते हो, बहुत बढ़िया। एक टीवी सीरियल के मालिक से मैंने कहा कितने एपिसोड बनाते, इतने सीरियल बनाते हो? तो ये अच्छी मानसिकता पर बोले हम नहीं बनाते ना, हमारी ये चॉइस है। मालूम है मेरे होश तो तब उड़ गए। उसने कहा कि महाराज सूरज बढ़ जाते हैं कि हाँ मैं गया, उनके भी बहुत से सीरियल आते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज बम्बई में गया मैं, उन्होंने कहा महाराज जितने भी सीरियल बनते हैं वो सब लोग देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, मेरे घर में कोई भी सीरियल नहीं देखा करता है। विचार करिए, एक सीरियल का मालिक, सीरियल बनाने वाला, वो कहता है हमारे बच्चे तो हम सीरियल देखने नहीं देते हैं, केवल बनाते हैं। वह ध्यान रखिए मान्यवर, आप सोचिए, आप देखते हैं वो केवल बनाते हैं। एक निवेदन है आपसे, क्या हुआ? वो ऐसे जमाना आ गया है सीरियल का कि करगिल में इतने शहीद हुए, कोई नहीं रोया। तुलसी का पति मेहरपुर मरा, सारा देश में। गजब, मैंने देखा नहीं है, मुझे लोगों ने बताया। सोच, सारा देश रोया। ऑपरेशन सिंदूर में कोई नहीं रोया, सीरियल में रोते हैं, आंसू बहा रहे हैं, उसमें अपना समय दे रखा है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, 24 घंटे में 6-6 घंटे मोबाइल और सीरियल पर बैठी रहोगी, क्या संस्कार दोगी अपने बच्चों को? क्या सिखाओगी अपने बच्चों को? टीवी के सामने बैठ गए, 37 एपिसोड का यदि कोई सीरियल, आजकल तो ज्यादा का होगा,
हमारे समय तो वो दुनिया भर के चलते थे, वो नुक्कड़ फुक्कड़ क्या बुनियाद, उनमें कुछ लगता था ढंग का है। आजकल तो कुछ होता नहीं है। 37 एपिसोड का यदि कोई सीरियल है तो 36 एपिसोड तो बकवास है, ध्यान रखना। फैसला तो लास्ट वाले वक्त तो 100 से ज्यादा सीरियल हो गए हैं, ध्यान रखना। होता क्या है उनमें? ईर्ष्या, छल कपट, लड़ाई झगड़े। आज इससे शादी, कल कितने पति कितने बेट की पत्नी, किस किस से शादी हो गई, कौन का कौन मर गया। इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे सीरियलों में मेरे भाई। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आपका बच्चा यदि 8 साल का होते होते रोज टीवी और मोबाइल देखेगा ना, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 1.5 लाख तो हत्याएं देखेगा आपका बच्चा। आपकी पिक्चरों में और सीरियल में कुछ नहीं है, ध्यान रखना। 50,000 बलात्कार देखेगा आपका बच्चा। बड़ा होते होते 3 लाख दृश्य दादागिरी के देखेगा। मान्यवर, जिस बच्चे ने बचपन से 1.5 लाख हत्याएं देख ली हो, 50,000 बलात्कार के सीन देखे हो, विचार करिए 3 लाख दादागिरी के सीन देखे हो, क्या सोचते उस अबोध मन में वो कोई भारत का अच्छा सपूत बन करके खड़ा होगा? अब तो वो जमाना आ गया है, लोग पिक्चरें देखते हैं, सीरियलों में भी ऐसे ऐसे दृश्य हैं। पहले के ऐसे सीरियल थे कि सब लोग बैठ के देख लेते थे प्रेम से, पूरा परिवार टीवी एक देख के पूरा परिवार देखता था। अब बेटे की टीवी अलग, मम्मी की टीवी अलग, बेटा की टीवी अलग, उसका इंटरनेट अलग। समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है जमाने को। पहले घरों में ताला डाला जाता था ना कि पड़ोस में आकर कोई चोरी ना कर ले, दरवाजे पे ताला तो समझ में आता है। अब तो मोबाइलों में भी ताला डाल दिया जाता है। मेरा मोबाइल मम्मी नहीं पढ़ देख ले, मम्मी का पापा नहीं देख ले, पापा का भैया नहीं देख ले। इतनी प्राइवेसी क्यों है? जरूर कुछ दाल में बोलो या पूरी दाल ही काली है। ध्यान रखना, ये लॉक करके क्यों रखा जाता है? किससे डर रहे हो? ध्यान रखना मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस देश में ऐसे हालात बन रहे हैं कि बाप बेटे पिक्चर देखते हैं, घर में टीवी देख रहे हैं, ऐसे गंदे दृश्य आते हैं, पापा उठ के चले जाते हैं। किस बहाने से? पानी पीने। बच्चा देखते रहता है, बच्चा कहता है पापा आ जाओ, वो सीन गया। ये जमाना है, ये स्थिति तुम्हारे घरों में हो रही है, ध्यान रखना। अरे मैं टीवी का विरोध नहीं कर रहा हूं, उसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में यदि घर घर टीवी भेजी है तो किसने भेजी है मालूम है? इन सीरियलों ने नहीं भेजी है। कोई तुलसी घर घर में टीवी नहीं भेजा करती है, ध्यान रखना। कोई अनुपमा घर घर टीवी नहीं भेजा करती है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में घर घर टीवी यदि किसी ने भेजी है तो रामानंद सागर की रामायण ने घर घर टीवी भेजी है। सारे दुनिया के सीरियल एक पर्दे पर रख दो और रामायण सीरियल एक पर्दे पर रख दो मेरे भाई। जो टीआरपी रामायण से इस टेलीविजन के जगत को मिली है, मैं भी घर में था मान्यवर। उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, रामायण आती थी, पूरे देश में कर्फ्यू लग जाता था। ये कोई पुलिस कर्फ्यू नहीं लगाती थी, ये कानून नहीं लगाता था। मैंने तो ये भी देखा था, आज तक मैंने घर छोड़ने के बाद स्टेशन देखा ही नहीं, ध्यान रखना। पहले मैंने देखा कि जब रामायण सीरियल चलता था ना, स्टेशनों पे टेलीविजन लग गया था, ध्यान रखना। हर प्लेटफॉर्म पर टेलीविजन था। अरे फ्लाइटों ने अपना समय बदल दिया था। ट्रेन 40 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए रुक जाया करती थी। पूरा देश जहां के तहां होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर रामायण जैसे दृश्य देखा करता था। ध्यान रखिए, रामायण ऐसे सीरियल आए तो जिंदगी में कुछ सीखने को मिलता है। घर घर रामायण पहुंचाई है
रामानंद सागर के टीवी ने पहुंचाई, मानव सीरियल ने पहुंचाई है। मैं विरोध नहीं करूंगा, आपसे इतना ही आग्रह करने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया। बरसों महिलाएं कब तक बेचारी कॉपी से ऐसा करती रही। मैंने कहा ओरिजिनल एसी चला, विचार करिए। सुनाई दे रहा है या नहीं? पीछे तक अच्छी बात है। एक मोबाइल ने ऐसा जीवन कर दिया तुम्हारा। रात को भैयावती में बच्चे आते हैं, जैसे ही 10:15 बजते हैं पत्नियों के फोन आना शुरू हो जाते हैं। कहाँ हो? इंक्वायरी ऑफिसर। शादी के बाद क्या होता है? कहाँ हो? इसके अलावा कुछ नहीं। ध्यान रख, कहाँ होता है, कुछ नहीं होता। बेचारा कहीं भी कहाँ। अब वो बोला कहाँ हो जी? बोले बस रास्ते में। अरे मैंने कहा पागल, बैठा मेरे पास है और कह रहा बस निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। पत्नी कहती है रास्ते में है? बोले हाँ। बोले गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। अशोक साहब गाड़ी चला रहा हूँ। पत्नी भी उदयपुर की थी। उसने कहा हाथ न बजा। तो पट्टे को मुंह से ही पी करना पड़ा था। ये झूठ बोलना मोबाइल सिखा रहा है। ध्यान रखिए, घर में है आप, फोन आता है, आप बच्चे कहते मम्मी नहीं है, पापा नहीं है। याद करेगी सामने मम्मी खड़ी है। आज अच्छा लग रहा है मान्यवर, ये आत्मघाती संस्कार है, ध्यान रखिए। बच्चे का भविष्य बिगाड़ेंगे, बच्चे को झूठ बोलना सिखाएंगे। मान्यवर आपसे आग्रह करना चाहता हूं, छोटे छोटे झूठ एक दिन बहुत बड़े झूठ में बदल जाया करते हैं। निवेदन है, ये दादागिरी से तोप तमंचे दिखाकर बटोरी गई डिग्रियां, चाकू दिखाकर बटोरी गई डिग्रियां कोई भारत का निर्माण नहीं कर सकते। मान्यवर आपसे निवेदन है, बहिष्कार करो वैलेंटाइन डे का। ध्यान रखिए, आपके बच्चों को रोकिए, वैलेंटाइन डे नहीं मनाओगे। आपके बच्चों को रोकिए, फ्रेंडशिप डे नहीं मनाओगे। अपने बच्चों को रोकिए। अफसोस है कि महावीर जयंती पर उतने बच्चे नहीं दिखते जितने वैलेंटाइन डे पर फतेह सागर में लड़के घूमते दिखा करते हैं। ध्यान रखिए, ये वासना के त्योहार। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आप इनका विरोध क्यों करते हैं? 21वीं सदी का भारत है। इनका मैं इसलिए विरोध करता हूं कि वैलेंटाइन डे से त्योहार यदि इस देश में मनाएंगे, अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, कल ये दुर्घटना आपके बहन के साथ घट गई, बहन भाग गई, वो निर्भया जैसा कांड हो गया। उस दिन आपको लगेगा कि वैलेंटाइन डे मनाना हमारे लिए कितना दुखदायी बन गया था। ध्यान रखिए मान्यवर, महापुरुषों के चरित्र पढ़ाओ, महापुरुषों की बात बताओ, महापुरुषों का शौर्य दिखाओ। निवेदन, एक बात कहकर समाप्त करता हूं, 5 मिनट है। एक सेठ थे, बहुत पैसा था उनके पास, बड़ी इज्जत कमाई उनने, बड़ी शोहरत कमाई उनने। हुआ क्या, एक दिन वो दुकान पे बैठे थे, जहां से निकल जाए लोग जय जिनेंद्र करते थे। आपके बच्चे जय जिनेंद्र थोड़ी हाय हेलो करते हैं। क्या माताओं आपसे निवेदन है, यहां से जब जाओ तो इतना ही बोलना, बच्चा बोले मम्मी हाय तो कहना बेटा हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र का नारा बुलंद, जय जिनेंद्र से प्राण मिलेंगे, ऊर्जा मिलेगी, वरदान मिलेगी, शक्ति मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, आत्मसंतुष्टि मिलेगी, गरिमा मिलेगा, गर्व मिलेगा, साहस मिलेगा, धैर्य मिलेगा। जिनेंद्र भगवान का स्मरण करेगा, तेरा जैन कुल में सार्थक होना सफल हो जाएगा। ध्यान रखिए, बड़ी मुश्किल से जिन शासन मिलता है, क्या किया मालूम? बैठा था सेठ, बहुत इज्जत थी
की बहुत शोहरत थी उसकी। एक दिन उसकी दुकान में पुलिस वाले आ गए। सेठ ने देखा मेरी दुकान में पुलिस की गाड़ी, मेरे घर में पुलिस कैसे आई? इंस्पेक्टर पहुंचे, उन्होंने कहा कि सेठ जी, सेठ ने कहा आइए बैठिए, चाय पानी क्या लेंगे? बोले कुछ नहीं, आपकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, तहे दिल से आपको हम देवता स्वरूप मानते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि हम आज आपके घर में गिरफ्तारी के लिए आए हैं। उसने कहा गिरफ्तारी मेरे घर में? मैंने तो जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है, न मैंने अपने बच्चों को गलत काम सिखाया है। कैसी बात करते हैं आप, किस बात की गिरफ्तारी? उन्होंने कहा सेठ जी हम आपकी नहीं और आपके बेटे की भी नहीं, आपके पोते को गिरफ्तार करने आए। गिरफ्तार करने क्यों? बाप को मालूम था, दादा को मालूम था कि बेटा अंदर है, पुलिस को देख के दौड़ के भगा। दादाजी ने कहा कि ऐसा क्या किया उसने? बोले आप खुद बुलाइए और पूछिए उसने क्या किया। लड़के के पिता ने बेटे को आवाज दी, बेटा नहीं निकला। पुलिस ने कहा कि लड़का कहां है वो? दादाजी ने इशारा किया अंदर है, जाओ लेकर आओ उसे। वही अंदर गए, पुलिस बच्चे को घसीट कर लेकर आए। पूछो इससे इसने क्या किया? इसने एक लड़की के साथ बदसलूकी की है। बदसलूकी की इसने। सेठ देखते रह गया, बाप देखते रह गया, दादाजी देखते रह गए, पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरे खानदान में ऐसा बेटा पैदा हुआ है। पुलिस ने कहा कि सेठ जी आप चिंता नहीं करें, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ले जाएंगे, वापिस कर देंगे, लेकिन अरेस्ट करना हमारी ड्यूटी है, इसको हम लेकर तो जाएंगे। बिठाया पुलिस की गाड़ी में, सेठ बाहर निकला। बाहर निकल के उसने इंस्पेक्टर को रोका कि सुनो, 11,000 रुपए का लिफाफा दिया। इंस्पेक्टर ने कहा कि सेठ जी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले 50,000 दूं, लाख दूं। बोले आप ये कर रहे हैं? आप जैसा महान इंसान, आप जैसा देवता पुरुष मुझे रिश्वत दे रहा है? दुनिया के सामने महान बनना आसान है, जब अपने घर में बीतती है ना तो सब महानता एक तरफ चली जाती है। इंस्पेक्टर ने कहा कि सेठ हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। सेठ ने कहा कि सुनो, मैं जैन हूं, मैंने जैन समाज में जन्म लिया है, ये पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुमको जितना पैसा चाहिए ले लो। तो इंस्पेक्टर ने कहा चिंता मत करो, पैसा छोड़ो, 1-2 घंटे में छोड़ देंगे बच्चे। बोले नहीं, मैं ये पैसा इसलिए नहीं दे रहा कि मेरे बच्चे को छोड़ो, पैसा इसलिए दे रहा हूं इस बच्चे को इतनी मार लगाना, इतनी मार लगाना, ये बचाने के लिए पैसा नहीं दे रहा हूं, इसे मारने के लिए पैसा दे रहा हूं। तो मैं मत सोचना कि बहुत बड़े सेठ का पोता है, लड़का है, इसे इतनी मार लगाना, इतनी सजा देना, इतना प्रताड़ित करना, आज के बाद जिंदगी में किसी बेटी को बदसलूकी से देखने की हिम्मत ना कर सके जिंदगी में। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसे इतना टॉर्चर करना। एक बात ध्यान रखना, ये पैसा मैं बच्चे को छुड़ाने के लिए नहीं, ये मैं पैसा बच्चों के संस्कार छुड़ाने के लिए दे रहा हूं। इतनी जोर से मार लगाना, जब किसी लड़की पर बुरी निगाह डाले तो इसकी रूह कांप जाना चाहिए। इसने आज हमारे घर को कलंकित किया है। इतनी हिम्मत है आपके पास, बोलिए कि आपका बेटा गलत काम करे, आप उसे सजा माफ नहीं सजा दिलाएं। धन्यवाद। जो दूसरे की बेटी से बलात्कार होता है ना, तो कैंडल मार्च करते हो तुम, ध्यान रखना, जुलूस निकालते हो, उसके बेटे को फांसी दे दो जिसने लड़की के साथ बलात्कार किया है। बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बनते हो ना, यदि वो बलात्कार तुम्हारे लड़के ने किया होगा तो उस समय आप क्या करेंगे? कर सकता है
गलत काम, दूसरों के बच्चों के लिए आपने कैंडल मार्च किया है ना, वो तुम्हारा लड़का बलात्कार करे, फिर आप क्या करेंगे? बच्चे को बचाएंगे, क्या करेंगे? या फांसी दिलाएंगे? सन्नाटा नहीं रखिए। तुम्हारा बेटा भी कर सकता है किसी की बेटी से, निर्भया जैसा कांड हो सकता है, उस समय हम क्या करेंगे? एक बात याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, कानून सजा दे तो भी ये दुनिया नहीं सुधरने वाली है। फांसी पे लटका दे तो भी ये दुनिया नहीं सुधरने वाली है। निर्भया कांड होता है, उसके बाद हजारों बच्चियों से बलात्कार हो जाता है, दुनिया नहीं सुधरती है। कहता हूं कि यदि आपका बेटा ऐसा काम करता है तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि कानून की सजा से बच्चा नहीं सुधरेगा, विरोध करने से बच्चा नहीं सुधरेगा। किसी देश की लड़कियों की आबरू बचाना है, यदि आपका बेटा भी हो तो मैं कहता हूं उसे बचाने का प्रयास मत करना। ये मत सोचना कि नाबालिग है, कानून इसे माफ कर देगा। नाबालिग है तो बालिग जैसे काम क्यों करता है? प्रश्न है मेरा। नाबालिग है तो नाबालिग जैसा रहना चाहिए, बालिगों जैसा बलात्कार क्यों करता है? ध्यान रखिए। निवेदन है, जब तक इस देश के माँ बाप अपने अपराधी बच्चे को, जिसने किसी बच्ची से रेप किया है, घसीट कर घर से नहीं निकालेंगे, बचाने का प्रयास मत करना। उसे घसीट के घर से बाहर निकालना और दरवाजे पे खड़ा करके पुलिस ढूंढे ना ढूंढे तुम उसे थाने में हवाले करके आना। जिस दिन माँ बाप पे बीड़ा उठा लेंगे, मैं कहता हूं उस देश बलात्कार से मुक्त देश हो जाएगा। ध्यान रखना, कानून से मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, कानून बनाने से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक माँ बाप आगे नहीं आएंगे। ध्यान रखिए, पहले समाज के पंच वो होते थे कि यदि समाज में गलत काम किया तो पंच फैसला करते थे, और पंच के फैसले के समय पंच का बच्चा ही यदि गलत काम करता था तो आजीवन उस बच्चे को अपने घर से बहिष्कृत कर दिया करते थे। जब तक समाज एक कठोर कानून नहीं बनाएगा, जब तक माँ बाप सक्रिय नहीं होंगे, मैं पुलक सागर कहता हूं ये देश कभी भी बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता है। मैंने बचपन में एक काम किया था गलत। मैंने लड़कों के दोस्तों के कहने से, मेरा एक बचपन का दोस्त भी यहाँ आया है, 3 दिन से यही है, मोहम्मद शकील उसका नाम है, मुसलमान है। मैं उसके घर में रामायण देखने जाता था। मेरे यहाँ टीवी नहीं थी, बहुत बाद में टीवी आई। पूरा मोहल्ला मुसलमान के घर में जाके रामायण देखा करता था। क्या माहौल थे उस समय। मैंने बचपन में अपने यार दोस्तों के कहने में, मेरा पढ़ाई लिखाई में मन तो था नहीं, यार दोस्तों के पहले ये नहीं होता था कि कितने % आए, पहले तो चॉइस होती थी कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मैंने बायोलॉजी ले ली, बाप पढ़े ना हम, ले ली। घर में गए, माँ को बताया, भाई को बताया, बायोलॉजी। बोले दिमाग खराब है, हिंदी पढ़ना आती नहीं, बायोलॉजी लेके बैठ गया है, तू क्या पढ़ेगा? मैंने ले ली तो ले ली। अब उसमें हुआ क्या, 11th क्लास थी मेरी, ले तो लिया सब्जेक्ट। अब एक दिन उसका मेंढक का चीरफाड़, पहले कंप्यूटर थे नहीं, लाइव करना पड़ता था। मैंने देखा जैसे ही रेजर उठाई, उस पर चढ़ा, मेरा तो प्राण निकल गए। मेरी माँ ने ये सिखाई नहीं था, उसका अंदर का हार्ट मार्ट देखा। मैं घर में गया, टमाटर की सब्जी खाऊं तो वही याद आ। अरे मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ये, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरी माँ ने कहा 11 तो पास कर पागल, पहले ही कहा था मत ले। तो फाइनल एग्जाम हो रहा था, प्रैक्टिकल होता था पहले, मैं तो कभी प्रैक्टिकल में गया ही नहीं।
उस दिन के बाद एक लड़की थी, मेरी क्लास में पढ़ती थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा काम था। मैंने का डिसेक्शन करना था, रखी प्लेट मोम के उस पर लिटा दिया, मेरे से तो काटा नहीं गया। वो लड़की अपना मेंढक जैसा भी चीर फाड़ उसने किया, मुझे तो आज भी रोंग पे खड़े होते। हालांकि वो मेंढक मरा होता था, जिंदा नहीं, लेकिन जैनों के संस्कार है, कभी जिंदगी में किया नहीं। मैंने क्या किया चालाकी कि वो कुछ सामान लेने गई, मैंने मेंढक बदल दिया। शैतानी तो शुरू से थी, अपना वाला उधर रख दिया, उसका वाला अपने में। और जब तक वो आए उससे पहले मैंने मैडम को दे दिया, मैडम मेरा हो गया। बोले क्या हो गया? मैंने कहा हो गया मेरा जो होना था। बोले ये बताओ ये क्या है? मैंने कहा वो तुम जानना, मैंने काट दिया जैसा। तो मैंने तो अपना तो उल्टा सीधा काट दिया था। और मैं लैब से बाहर निकल आया, वो लड़की देख के बहुत रोई। उसने कहा ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, जे कौन कर गया उल्टा। बहुत रोई, बहुत रोई। रोने के बाद होता क्या, फाइनल एग्जाम थे, प्रैक्टिकल में लड़की को नंबर कम मिल गए। रोते रोते घर आई, किसी को कुछ नहीं पता। मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया, अब देखना मैं पास हो जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा बहुत गलत काम किया, तू फेल हो जाता तो मुझे उतना दुख नहीं होता जितना उस लड़की से गलत किया। इस बात का मुझे दुख है और इसके लिए मैं तुझे जिंदगी भर क्षमा नहीं करूँगी, ध्यान रखना। उन्होंने कहा ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, लोकल एग्जाम है। मेरी मैडम थी जो मुझे पढ़ाती थी, दीक्षित मैडम, आज भी मुझे उसका नाम याद है। तो उसके घर जा, उस लड़की के नंबर बढ़वा किया। मैंने कहा दिमाग खराब है कि नंबर बढ़ाऊं? मैं फेल हो जाऊंगा। बोले चलेगा, तू फेल हो जा, लेकिन जिन शासन में जन्म लिया है छल कपट और मायाचारी की ध्यान रखना। उस माँ ने मुझे कहा कि मैं बिना माँ के, बिना बच्चों के जीवन जी लूंगी, लेकिन किसी झूठ और गलत काम करने वालों की माँ कहलाना मुझे पसंद नहीं है, ध्यान रखिए। तू मुझे आज से माँ नहीं कहेगा। मेरी माँ ने भेजा, मैं गया मैडम के घर, आंखें झुकाई। उन्होंने कहा क्या हुआ यार, तुम बताओ मिस्टर पारस, तुमने तो गजब का मेंढक का इस बार डिसेक्शन किया। मैंने कहा यही रोना लेके तुम्हें आया हूँ कि मैडम मुझे क्षमा करें, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जो मेरे नंबर मिले हैं वो उसको दे दो, मुझे प्रैक्टिकल में फेल कर दो, चलेगा। मैं 1 साल और पढ़ लूँगा, लेकिन किसी बेटी की मेहनत से मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। मान्यवर उस मैडम ने मुझसे कहा कि मुझसे नहीं, क्षमा उस लड़की से जाकर मांग, जो 4 उसने आंसू बहाए हैं। वो एक अच्छी योग्य लड़की है, डॉक्टर बनेगी। अब बनी या नहीं बनी वो तो मुझे मिली नहीं, मैं यहाँ आ गया। मैंने जाके उससे क्षमा मांगी। मैंने कहा भाई क्षमा कर दे, मेरे से गलती हो गई। उस लड़की ने कहा तुम लोग जो सोच रहे हो वैसा मैं नहीं था, तुम्हारी हंसी कुछ और लग रही है मुझे, ध्यान रखना। मैंने उस लड़की से, हाँ तुम्हारी शैतानियाँ बता रही हैं, ऐसा मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, ध्यान रखना। मैंने उस लड़की से बोला, उसकी माँ से, ईसाई थी वो लड़की, मैंने जा कर के कहा मेरे से ऐसा हुआ। उस लड़की ने कहा कि जब हो गया तो तुम दोबारा ये सब बताने क्यों आए? मैंने कहा मेरी माँ ने कहा है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। उसने कहा यदि तूने गलत काम किया तो मुझे माँ नहीं कहना, मैं ऐसे झूठे की माँ बनना स्वीकार नहीं करती हूँ। फेलियर बच्चा चलेगा, अरे स्कूल में फेल हो जाना, लेकिन ज़िंदगी में फेल नहीं होना। मेरी माँ ने संस्कार दिए। उस लड़की ने कहा मैं ईसाई हूँ, तू जैन है, मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन इस राखी पर तुझे राखी जरूर बांधनी है। आप समझेगा, ये माताओं के संस्कार प्राप्त होते हैं। हकीकत बताऊं, मेरे तो बचपन में ही मेरे पिता चले गए थे। आज इस पारस को पुलक सागर किसी ने बनाया तो मैं गर्व से कहूंगा मेरी माँ ने। वो मुझे यहाँ तक लेकर आई। मैं सब माताओं से बस अंतिम बात कहता हूँ, ये अपने बच्चों को ऐसा संभालो, अपने घर को ऐसा संभालो, अपने परिवार को ऐसा संभालो कि बुढ़ापे में तुम्हारा बच्चा तुमसे ना कहे कि माँ तूने मेरे लिए क्या किया है। मेरी तरह तुम्हारा भी बेटा बोले कि आज हम जो कुछ हैं अपने माँ बाप की बदौलत है, ध्यान रखना है। आज हमारे घर में अमन चैन है तो रुपए पैसों से नहीं, मेरी माँ के संस्कार से अमन चैन है। आज हमारे घर में सुकून है तो धन दौलत से नहीं,
माँ की संस्कारों की दौलत से हमारे जीवन में सुकून है। मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे गर्व से कह सके कि अगले जन्म में हमें फिर से ऐसे माँ बाप बनना चाहिए। समय हो गया है, पानी भी रुक गया और पर्यूषण भी चल रहे हैं श्वेतांबर समाज के, उनके भी पानी लेने का समय है। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय। मेरी माताएं बहनें आई हैं, मैंने कहा इन सबको 1 मिनट प्लीज मैडम रुक जाइए, अभी मैंने संस्कार पे गला फाड़ा है, 2 मिनट रुक जाइए। और मैंने कहा कि सब माताएं आई हैं तो इन्हें क्या दोगे, इनको कुछ ना कुछ उपहार। राजकुमार जी से भी मैंने कहा, राजकुमार जी ने कहा उपहारों से तो इनकी अलमारियां भरी पड़ी हैं। के घर में पहुंचेंगे, संस्कारों को जब जब वो चरण देखेंगे, उन माताओं को आज के प्रवचन की याद आएगी जिंदगी में। तो सभी वह प्रसाद चरण कृपा यहाँ से लेकर के जाएंगे, कोई ऐसे नहीं। 21 लकी ड्रॉ यहाँ पर निकाले गए हैं। सर्वप्रथम नाम ले रही हूँ शीला जी, फोन नंबर है 9079108291। आ जाए फटाफट से, फटाफट शीला जी पधारिए, शीला फोन जी नंबर सुनकर आइए। शीला जी 9079108291। खुशबू जी की कावत 9, जिनके नाम मैं